नमस्ते। कभी सोचा है कि लोहे का इतना बड़ा भारी भरकम जहाज किसी पक्षी की तरह हवा में कैसे उड़ जाता है? चलिए आज हम सब मिलकर इसी कमाल के सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि इस जादू के पीछे का साइंस क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है ना? कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि सैकड़ों टन वजन वाला जहाज जिसमें इतने सारे लोग बैठे हों, वो आसमान में इतने आसानी से उड़ता रहे? तो आज इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। इस पूरी चीज को समझने के लिए ये रहा हमारा फ्लाइट प्लान। हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले हम इस मशीन को जानेंगे, फिर समझेंगे कि ये उड़ती कैसे है, उसके बाद देखेंगे कि टेक ऑफ, हवा में सफर और लैंडिंग कैसे होती है। ठीक है, तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। इससे पहले कि हम उड़ान भरें, चलिए पहले इस कमाल की मशीन से मिलते हैं और देखते हैं कि इसके कौन-कौन से जरूरी हिस्से होते हैं। तो हवाई जहाज है क्या? बस ये समझिए कि ये एक तरह की उड़ने वाली बस या कार है। लेकिन ये सड़क पर नहीं चलती, बल्कि अपने पंखों और पावरफुल इंजनों की मदद से हवा में बहुत तेजी से सफर करती है। ये हैं जहाज के पंख, पर ये सिर्फ पंख नहीं है, इनका शेप बहुत खास होता है। ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति पैदा करते हैं जिसे लिफ्ट कहते हैं, और यही शक्ति है जो जहाज को जमीन से ऊपर उठाती है। और ये है इंजन, यानी हवाई जहाज का पावरफुल दिल। ये एक जबरदस्त धक्का पैदा करते हैं जिसे कहते हैं थ्रस्ट। यही थ्रस्ट जहाज को आगे की तरफ दौड़ाता है। अब आते हैं जहाज के पिछले हिस्से पर, यानी उसकी पूंछ पर। इसका काम है जहाज को हवा में सीधा और स्थिर रखना। साथ ही जैसे नाव में पतवार होती है ना, ठीक वैसे ही ये जहाज को दाएं बाएं मोड़ने में मदद करती है। और ये है कॉकपिट, प्लेन का दिमाग या कह सकते हैं कंट्रोल सेंटर। यहीं बैठकर पायलट प्लेन की हर चीज को कंट्रोल करते हैं ताकि हमारा सफर एकदम सुरक्षित और आरामदायक हो। अच्छा, तो हमने जहाज के पार्ट्स तो देख लिए, अब जरा इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। पता है, उड़ने का सारा खेल सिर्फ दो ताकतों का है, थ्रस्ट और लिफ्ट। तो थ्रस्ट क्या है? ये इंजन से मिलने वाला आगे का धक्का है। सोचिए, जब हम हवा से भरा गुब्बारा छोड़ते हैं तो हवा पीछे जाती है और गुब्बारा आगे भागता है। बस जहाज के इंजन भी ठीक यही काम करते हैं। और दूसरी जादुई शक्ति है लिफ्ट। ये पंखों से पैदा होती है और जहाज को ऊपर की तरफ उठाती है। ये इतनी ताकतवर होती है कि पूरे जहाज के वजन को हराकर उसे हवा में उठाए रखती है। अब सवाल ये है कि ये लिफ्ट पैदा कैसे होती है? सारा खेल पंख के खास डिजाइन का है। ये ऊपर से थोड़ा घुमावदार यानी कर्व्ड होता है और नीचे से लगभग सपाट। और यहीं पर साइंस का एक सिंपल सा नियम काम करता है। पंख के ऊपर से हवा तेजी से गुजरती है तो वहां हवा का दबाव कम हो जाता है, और नीचे हवा धीमी होती है तो दबाव ज्यादा होता है। बस नीचे का ज्यादा दबाव पंख को ऊपर की तरफ धकेलता है। यही तो लिफ्ट है। तो अब जब हम साइंस समझ गए हैं तो चलिए अब असली एक्शन देखते हैं। अब देखते हैं कि जहाज रनवे से दौड़कर बादलों तक का सफर कैसे तय करता है। उड़ान भरने के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले जहाज धीरे धीरे चलकर रनवे की स्टार्टिंग लाइन पर आता है। फिर पायलट इंजन को फुल पावर देते हैं। जहाज तेजी से दौड़ता है और जब सही स्पीड आ जाती है तो पायलट जहाज की नाक को हल्का सा ऊपर उठाते हैं और लिफ्ट अपना काम कर देती है। जहाज हवा में उड़ जाता है। चलिए, जहाज तो अब हवा में है, पर अब क्या? एक बार अपनी सही ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जहाज वहां टिका कैसे रहता है और आगे कैसे बढ़ता है? देखिए, जब जहाज अपनी सही ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो चारों फोर्सेस, ऊपर के लिफ्ट, आगे का थ्रस्ट, नीचे की तरफ जहाज का वजन और पीछे की तरफ हवा का खिंचाव, ये सब एकदम बैलेंस में आ जाती है। और इसी बैलेंस की वजह से फ्लाइट एकदम स्मूथ चलती रहती है। अच्छा, पर पायलट प्लेन को कंट्रोल कैसे करते हैं? वो पंखों पर लगे छोटे फ्लैप्स से प्लेन को ऊपर नीचे करते हैं, पूंछ में लगे रडर से दाएं बाएं मोड़ते हैं और इंजन की पावर को कम या ज्यादा करके स्पीड को कंट्रोल करते हैं। हर सफर कहीं ना कहीं तो खत्म होता ही है। तो अब हम आ गए हैं अपनी उड़ान के आखिरी पड़ाव पर, एक सेफ और स्मूथ लैंडिंग। चलिए देखते हैं ये कैसे होती है। लैंडिंग के लिए पायलट सबसे पहले जहाज को धीरे धीरे नीचे लाना शुरू करते हैं। वो प्लेन को रनवे की एकदम सीध में लाते हैं और फिर बहुत आराम से पहियों को जमीन पर टच कराते हैं। इसके बाद ब्रेक और फ्लैप्स की मदद से जहाज को धीमा करके रोक दिया जाता है।
तो चलिए एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं कि हमने क्या सीखा। इंजन थ्रस्ट पैदा करते हैं ताकि जहाज आगे बढ़े, पंखों का खास डिजाइन लिफ्ट पैदा करता है ताकि जहाज ऊपर उठे, और पायलट इन ताकतों को कंट्रोल करके हमें सुरक्षित हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। और जाते जाते एक मजेदार बात, क्या आप जानते हैं कि एक बड़े बोइंग 747 जहाज के पंख जितने चौड़े होते हैं वो दूरी इतिहास की सबसे पहली उड़ान की कुल दूरी से भी ज्यादा है ना कमाल की बात। तो आज हमने हवाई जहाज के उड़ने का रहस्य तो जान ही लिया। अब ये सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में इंसान आसमान और उससे भी आगे की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए और कौन-कौन सी कमाल की मशीनें बनाएगा। ये सोचना ही कितना रोमांचक है।